ये जिंदगी एक सफर है और हमारी यादें एक सफरनामा। ये तो कोई राज की बात नहीं कि हम यहाँ कहानियां सुनने आए हैं। तो चलिए एक कहानी ही सुनते हैं, लेकिन कहानी सुनने से पहले इस कहानी के किरदारों से मिलेंगे। रोहन, रोहन, मेरी घड़ी देखी कहीं? उफ। माया माया, घड़ी बेड पर रखी है और डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा नेकलेस। ओके। ओ बेब, you're such a savior। अब मैं पक्का सोच रही हूँ कि शादी कर ही लूं तुमसे। हे, धीरे बोल। यहाँ किसी को पता चला ना कि हम लिव इन में रहते हैं तो बस फिर लात मार के। उफ, शांत। बस इससे और पास आओगी तो ट्रेन छूट जाएगी। उफ, तुम भी ना। चलो ठीक है, नहीं आऊंगी पास, लेकिन ये याद रखना कि भवरे काफी है इस गली के पीछे। ओहो, अच्छा। तो तुम भी ये याद रखना कि अगर तुम कली हो तो मैं सूरज, और सारी कलियां खिलने के लिए सूरज का मुंह देखती हैं। अरे भाई बस, अब वरना तुम तो फुल महफिल जमा दोगे। वैसे थैंक यू। थैंक यू किस बात की? ऐसा क्या कर दिया मैंने? लेट कर दिया और क्या। पूरे 10 मिनट लेट हैं हम। ओहो, यहाँ नैना तुम लड़ा रही थी और इल्जाम मुझ पे। ओफो, अब चलो। रोहन रोहन रोहन, यार लॉक करना भूल गए हम। अरे सब हो गया, सब ले लिया। गैस बंद कर दी। फ्रिज ऑफ कर लिया। खिड़कियां बंद कर ली। स्पेयर कीज कली बाजू वाली आंटी को दी। मुझसे प्यार। वो करे तो अरसे हो गए यार। ओके देन, ट्रिप हिमाचल प्रदेश इज ऑन। तो रोहन और माया तो निकल पड़े। अब देखते हैं कि हमारी कहानी के बाकी किरदार कहां तक पहुंचे। हाँ, पहुंच गई हूँ स्टेशन पर। ट्रेन को आने में अब भी 1 घंटा है। हाँ। कौन? तू बिल्कुल ही पागल है क्या? लीला बोल रही हूँ, तेरी बहन। सारी राम कहानी सुना दी, अब पूछ रही है कौन बोल रहा है। और मेरा नंबर उड़ा दिया क्या तूने? फोन खराब हो गया था? अच्छा, तो रो क्यों रही है? बोला ना आ गई हूँ स्टेशन पे। हाँ बाबा, टिकट ले लिया है। महीने भर पहले से रिजर्वेशन करा के बैठी हूँ पागल। तेरी याददाश्त को क्या हो गया है? बताया तो था ना। 85 की हो गई हूँ मैं, फिर भी दिमाग बिल्कुल चकाचक है। और तू? हाँ, सब लिया है। और मिर्ची पाउडर भी रखा है, अगर कोई कुछ करने की कोशिश करे तो साले के मुंह पे मारूंगी। और क्या, अभी भी कितनी ब्यूटीफुल हूं मैं। चल बाय। लीला जी तो स्टेशन पर पहले ही पहुंचकर हिमाचल एक्सप्रेस का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। और क्यों ना करें, वो हिमाचल अपनी प्यारी बहन से जो मिलने जा रही हैं। पर अब सारे किरदारों से अभी ही मिलने लगे तो सारा टाइम इंट्रोडक्शन में ही बीत जाएगा। तो चलिए वापस माया और रोहन पर लौटते हैं। यात्री कृपया ध्यान दें, हिमाचल प्रदेश जाने वाली हिमाचल एक्सप्रेस 14553 यूपी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी अपनी सीट ग्रहण करें। ट्रेन कुछ ही देर में निकलने वाली है। अरे रोहन, रुको जरा धीरे यार, मैं थक गई हूँ। टाइम नहीं है रुकने का, ट्रेन छूट जाएगी हमारी। चलो भागो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है ना, तो धीरे चलो ना प्लीज। और ट्रेन निकल गई तो? फाइनली चढ़ गए। हायो रब्बा। क्या हायो रब्बा, हाइकिंग करनी है ना आपको? इतना पूरे स्टेमिना? ए जाजा, आया बड़ा गणेश नगर का रणबीर कपूर। गणेश नगर का रणबीर कपूर?
अरे आगे बढ़ो ना, फास्ट। चल तो रही हूँ। तुम देख के नहीं चल सकती हो? सॉरी दादी, वो जल्दी जल्दी सीट ढूंढने के चक्कर में आपको लग गई। क्या हुआ, आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। तुम दोनों यहाँ बैठने वाले हो? जी दादी जी। बैठो बैठो आराम से, पर प्लीज मेरा बैग ऊपर वाली बर्थ पर रख दो जरा, उठता नहीं मुझसे। जी आप आराम से बैठिए ना, मैं अभी उठा के। बाप रे, बहुत भारी है ये तो दादी। क्या है ना कि मैं ना अपनी बहन से मिलने हिमाचल जा रही हूँ और वहाँ की सर्दी के कपड़े शपड़े हैं, तो सामान कुछ ज्यादा हो गया। पर तू तो जवान है ना, उठा उठा। वैसे तुम लोग कैसे? हम तो वेकेशन के लिए जा रहे हैं। तुम दोनों की शादी हुई है? नहीं नहीं, बस होने वाली है 6 महीने बाद। लड़का कमाता तो है ना? ए लड़के, क्या करते हो तुम? जी दादी जी, मेरा नाम रोहन है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ। लेकिन कोई बुरी आदतें? कहा है ना कि लड़की के फ्यूचर की बात है तो। दादी अपना ज्ञान और सामान अपने पास रखो, मुझे ऊपर वाली बर्थ पे जाना है, 22 नंबर की बर्थ है मेरी, तो अगर तुम ऐसे ही अड़ी रही रास्ते में तो। अड़ी रही क्या मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? दादी जी आप शांत हो जाइए। और भाई साहब आप कौन? ओह, इंट्रोड्यूस करना भूल गया, माई सेल्फ देव राठी, मतलब अजब एंड गजब। ओके मिस्टर देव। रोहन, निकाल लो इनकी बर्थ से दादी जी का सामान। ओहो, भाभी जी हैं वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, जब तुम्हारी टांग तोड़ूंगी ना तो बड़ी ब्यूटीफुली तोड़ूंगी। ये ले भाई, चढ़ जा ऊपर, निकाल लिया बैग। टिकट टिकट टिकट। हाँ ये लीजिए। दादी जी अपना भी टिकट दिखा दीजिए। 1 मिनट भाई टीसी साहब। हाँ, ये पर्स भी किधर गया? हाँ, ये देखिए। अरे वाह, पेंट्री वाला भी आ गया। माया, डिनर वेज में खाओगी ना? अब हाँ। हाँ तो पेंट्री वाले भैया 2 प्लेट वेज। मुझे भी वेज। हम तो भैया दबा के नॉन वेज खाएंगे। ये पेंट्री वाले, यार मेरा तो नॉन वेज भेजना, मस्त मटन बिरयानी मसाला मार के। वाह, पार्टी के मूड में दिख रहा है ये तो। और बेटा, कहाँ से हो तुम दोनों? दादी जी वैसे तो हम लाहौर से हैं, लेकिन बंटवारे के बाद मेरे सारे पुरखे चंडीगढ़ में आके बस गए। फिर अब तो वतन मेरा इंडिया, चमन मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। अरे वाह, तुम्हें पता है मैंने नेहरू जी को सामने से देखा है। क्या बात कर रही हैं आप दादी जी, सच्ची? अरे फिर अगर झूठ बोलूं तो ये ट्रेन यहीं रुक जाए। क्यों दादी जी, झूठ क्यों बोला भाई? जरा उम्र का लिहाज करो, राम राम जपने की उम्र में झूठ बोल रही हो। ऊपर जाके भगवान बोलेगा आ गई झूठी बुढ़िया। ए लड़के, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं बड़ों से कैसे बात करते हैं? एक तो ऊपर सिर पे चढ़े हो और जाने क्या क्या बोले जा रहे हो। बड़े बूढ़ों से बात करना सिखाया होता माँ बाप ने तो। बड़ों से कैसे बात करते हैं ये तो माँ बाप ने सिखाया दादी, लेकिन झूठ बोलने वालों से कैसे बात करते हैं वो मैं खुद ही सीख गया। अरे देव भाई छोड़ दो ना, और दादी जी आप भी क्या यार, जाने दो ना, आप तो बड़ी हो ना। ठीक है रोहन बेटा, तुम कह रहे हो तो माफ कर देती हूँ, वरना ऐसा सबक सिखाती इसे कि छठी का दूध याद आ जाता। हाँ नहीं तो। अरे जाओ जाओ झूठी। प्लीज अब बस करो, कुछ घंटों का साथ है, उसमें भी आप लोग। लेकिन रोहन, अब ये ट्रेन क्यों रुक गई यार? ओ मैडम जी, खाने का ऑर्डर किया है ना हमने, तो टाइम हो गया होगा खाने का। ट्रेन में खाना लोड होगा यहाँ से। तुमसे पूछा किसी ने? लो आ गया आपका खाना। धन्यवाद भाई पेंट्री वाले। बिरयानी है ना? हमारे 2 वेज। थैंक यू। इधर आओ माया, खा के एक लंबी नींद लेंगे। हाँ हाँ आई। मेरा वेज? वाह, भगवान तुम्हारा भला करे। ओ बुढ़िया, जरा सरको तो जरा, इतनी जगह काहे चाहिए तुमको?
एक ही टिकट लिया है ना, सारा मोहल्ला घेर के बैठोगी क्या? कितने जाहिल हो तुम। छी, दूर खिसक के बैठो जरा मुझसे, खिसको ना, वरना देखो क्या करती हूँ, बदतमीज कहीं का। ओफो, बस मिस्टर देव, बस करो ना, और जरा तमीज से पेश आइए, पड़ी है वो। ए औरत, यू डू यूर वर्क, समझी? देव भाई, मैं बड़ी शांति से कह रहा हूँ, ट्रेन निकल चुकी है, तो आप मेहरबानी करके अपने खाने पर ध्यान दीजिए। बदमाश देव, तुम्हें तो अब भी तमीज सिखाती हूँ मैं। रुको बस तुम। कहाँ गया? हाँ, ये ले। क्या है ये? मिर्ची पाउडर। मेरी आंखें जल रही है, पानी दो कोई। लो लो, और करो बदतमीजी मुझसे। अरे यार, इतनी सारी मिर्ची झोंक दी आंखों में। ये लो, पानी लो देव, शांत हो जाओ, आराम से। पकड़ो, पानी की बोतल पकड़ो। क्या दादी जी, आप भी बेचारे को रुला दिया ना। उसी लायक है वो। तो रुक बुढ़िया, दिखाता हूँ तुझे। अरे यार, सारे खाने में मिर्ची मिर्ची हो गई, अब क्या होगा? कोई नहीं, पैंट्री वाले को वापस कर देंगे ये सब, और अगले स्टॉप पे कुछ और ले लेंगे खाने के लिए। हाय रोहन भैया, धन्यवाद, अब थोड़ा सुकून मिला, जलन कम हुई गई थोड़ी सी। अरे हाँ, हमारे पास चिवड़ा खाकरा है, अभी वही खा लेते हैं। और मिस्टर देव, अब सो जाओ आप शांति से, आंखों को आराम दो और जबान को भी, वैसे भी 10 बज चुके हैं। देखा मुझसे उलझने का नतीजा। अरे यार दादी जी, प्लीज शांत हो जाइए ना आप भी। क्या हुआ माया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? डोंट नो रोहन, कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सफर में कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़। व्हाट? गड़बड़ होने वाली है?